जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खुशखबरी अग्निवीरों को लेकर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आ गया है और जो लेटर सर्कुलेट हुआ उसकी सच्चाई तो हुई है, लेकिन इसके ऊपर बयान और खुश करने वाला है। और दोस्तों, हमारा एक वीर जांबाज योद्धा सेना का लेफ्टिनेंट शहीद हुआ है। बस फौज में कदम रखे थे, एक ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर शहादत होती है। तीसरी बड़ी खबर, हमारे गृह मंत्री ने दिल जीत लिया। सैल्यूट करता हूं, जवानों के साथ चर्चा की, चाय पी, नाश्ता किया, उनके घरों में गए। उन्होंने बोला मेरा सौभाग्य आपकी एक ट्यूबलाइट भी आपके आवास में लगती हो, आप वहां हमें बुलाते हो, तो मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि जो भी मुझसे करना होगा मैं अपने कार्यकाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि उनके काम की किस तरह प्रशंसा की वो देखने लायक है। ये भी वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक लेटर जो कि फैक्ट चेक में यानी फेक निकला है, और ये लेटर क्या था, यानी कि अग्निवीरों को 75 से 80% स्थायी कर दिया गया है और 12 लाख की जगह उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। और इस तरीके का एक लेटर था। भारतीय सेना 1 जून 2026 का वायरल हुआ, मैंने वीडियो बनाया, उसी समय हमने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि इसका लेटर कोई अधिकृत ऑफिशियल पैटर्न में नहीं है और यह पूरी तरीके से निराधार है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद बढ़ी है। मैं उम्मीद क्यों बढ़ी है, क्यों हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब अग्निवीरों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, उनको कमेंडेशन कार्ड दिए गए, उनको सेना मेडल तक दिया गया, तब मैं समझ गया था। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हो रहा है कि अग्निवीरों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है और साथ में तवज्जो क्या दिया है, क्या अधिक युवा भी हैं, तकनीक समझने वाले हैं और भविष्य के लिए ये चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। क्योंकि साइबर की बात हो, ड्रोन की बात हो, यानी टेक्निक चीजें हैं उनके पास, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सब चीज सीख के आए, तो ये उनको एक एडवांटेज है। जब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तभी हमने कहा था कि भाई कुछ न कुछ एक खुशखबरी जरूर मिलेगी। अब ये लेटर भले आपको पूरी खुशखबरी न दे, लेकिन हमारे जनरल साहब यानी सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब, जो कि 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्होंने शुभ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को भारतीय सेना में सबसे बड़े मानव संसाधन सुधारों में से एक बताया। उन्होंने कहा भाई मेरे कार्यकाल में तो अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बहुत बड़ा सुधार है। अब उन्होंने सीधा कहा ये यंग हैं, टेक्निकली ज्यादा साउंड है और भविष्य के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ये कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी योजना का पहला पूरा चक्र समाप्त नहीं हुआ है और किसी भी बदलाव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अभी तक की योजना के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा, 75% अग्निवीर बाहर होंगे, सेवा निधि पैकेज, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रमाण पत्र दिए जाएंगे ताकि वे आगे रोजगार अन्य क्षेत्रों में अवसर उन्हें मिले। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा क्या है, पहली बार सेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि यह संख्या भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। यानी लागू होने के बाद सबसे बड़ी चर्चा उन्होंने ये भी कहा कि इनके काम को देखते हुए यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब ये कह कौन रहा है, जनरल द्विवेदी साहब कह रहे हैं और जा कब रहे हैं, 30 जून को जा रहे हैं और आपका पहला बैच भी इसी साल एंड में हो रहा है। तो उसकी जो प्रक्रिया है रखने की, उसकी जो मेरिट बनने की, वो लगभग फाइनल स्टेज में है। तो सारी प्रक्रिया इनकी कमांड के अंतर्गत हुई है, सारे सुझाव, सारी व्यवस्था इन्होंने कर दी है। भले 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन ये पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा है पहली बार सेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि यह संख्या भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहने का मतलब और तात्पर्य क्या है। सीधा सीधा अग्निवीर पॉलिसी को लेकर के फिर देखो, पहली हेडिंग है अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने अहम बयान दिया है। 30 जून को रिटायर्ड हो रहे आर्मी चीफ ने कहा अगर जरूरत महसूस हुई तो अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का मौजूदा 25% कोटा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है और भविष्य में ऐसे बदलाव हो सकता है। यानी इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है। ये सारा बहुत पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय हो गया था, क्योंकि
सरकार नहीं चाहती कि वो कांग्रेस के दबाव में आकर फैसला ले, क्योंकि राहुल गांधी जी बराबर अटैकिंग मूड में। उन्होंने आप 3 दिन पहले उत्तराखंड में सीधा संवाद में कहा था, जिस दिन हमारी सरकार आएगी अग्निवीर योजना कैंसिल होगी और ये सब परमानेंट होंगे। अब सरकार के ऊपर भी दबाव है, बिल्कुल दबाव है, क्योंकि इसको कोई भी अच्छे मन से नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत इस तरह का प्लान कर दिया है। तो आपकी क्या राय? आपके लिए खुशखबरी। अब मैं बात करूंगा एक दुख भरी बात। हाँ जी दोस्तों, यानी सेना के लेफ्टिनेंट वारेश्वर गोस्वामी का शहादत हुई है, वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सेना अध्यक्ष, हमारे सभी सैनिक, मैं अपने चैनल की तरफ से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है अपने कर्तव्य पथ पर, अदम्य साहस का परिचय देते हुए। राजौरी में एक सर्च ऑपरेशन में थे, वहां उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और उनका देहांत हो गया। बड़े दुख की बात है। अब मैं बात करूंगा अपने गृह मंत्री जी की। आज उन्होंने एक बड़ा संवेदना टाइप का, एक बड़ा दर्द टाइप का, एक बड़ा अटैचमेंट फीलिंग टाइप का एक दिया है और उसमें उन्होंने दर्द देखा है कि संवेदना की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि हमारे जवान बहुत काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, हर चुनौती पर खरे उतरते हैं, ये कहा उन्होंने। यानी टटोला मन को, जैसे कि आपने कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन करा है, यहां पर जीत मिली है और डंके की मतलब चोट पे उन्होंने कह दिया था और किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया हो, चाहे नक्सलवाद क्षेत्र में आपने देखा होगा, बॉर्डर पर कहा बोला। जब कार्यक्रमों की रचना होती है, मेरी ऑफिस को बड़ी दुविधा होती है कि ये कार्यक्रम क्या गृह मंत्री के हाथ से कराना चाहिए। कई बार वो असमंजस में पड़ते हैं, तब मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक आवास के अंदर लगी हुई ट्यूबलाइट भी मेरे सीमा प्रहरी की सुविधा बढ़ाती है, तो मैं वो करने के लिए भी सदैव तैयार होता हूं। और इस भाव के साथ हमने सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा की चिंता की है। कई प्रकार के काम किए गए। बोला आपने हमारे कहने से बहुत कुछ किया है, अब हमारा काम है कि हम आपके वेलफेयर के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जहां आप हमें बुलाओगे मैं वहां आऊंगा, भले आपके घर में एक ट्यूबलाइट लगाने का प्रोग्राम हो। हमारा मंत्रालय सोचता है, मैं गृह मंत्री हूं, इतने छोटे प्रोग्राम में जाऊंगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके घर में आके ट्यूबलाइट की व्यवस्था यदि मेरे से होती है, मेरे सामने होती है, तो आप देख सकते हो। और कोर कसर की बात उन्होंने 3-4 बार इसमें बोला है और आभार व्यक्त किया है कि नहीं, और बिल्कुल क्यों न किया जाए सर। आपने ये बात कही कि कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तो ये जवान बिल्कुल इनका मोटिवेशन लेवल है 7वें आसमान पर होगा। न कोई भ्रष्टाचारी है, न कोई हेरा फेरी है, न झूठ है, सिर्फ आदेश मिलता है, साफ सुथरा काम करते हैं ये लोग और देश के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। तो क्यों न सर आपने इतनी भावुकता से और इतने प्यार से उनके साथ बैठ के चाय पिए, नाश्ता किया है और इनके लिए इतने जो शब्द कहे वो बहुत हैं। सैल्यूट मैं करता हूं आपको, क्योंकि चाहे सेना के जवान हो, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, यानी देश के लिए उन्हें देवदूत कहा जाता है। भगवान को जब याद किया जाता है तो इन लोगों को भेजा जाता है और हमारे देश की जनता बिल्कुल आश्वस्त होती है कि नहीं, अब तो हमें जीवन दान कहीं ये दिलाएंगे। दोस्तों, तो आपकी क्या राय इसके ऊपर? धन्यवाद।